चिकन बिरयानी 30 रुपए। चिकन बिरयानी सिर्फ 30 रुपए। आइए आइए पेट भर खाइए। चिकन बिरयानी सिर्फ 30 रुपए में। चिकन बिरयानी 30 रुपए। चिकन बिरयानी सिर्फ 30 रुपए। आइए आइए पेट भर खाइए। चिकन बिरयानी सिर्फ 30 रुपए में। चिकन बिरयानी 30 रुपए। चिकन बिरयानी सिर्फ 30 रुपए। क्या रे, और कितने दिनों तक लोगों को ये जाली खाना खिलाएगा? अब तो बंद कर दे। तू तो खुद खाता नहीं, फिर तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? ये मेरी दुकान है, मुझे चलाने दे। जो खाने चाहेगा वो समझेगा। तू निकल यहाँ से, निकल। कहाँ से एक साइकिल सवार आया और कुछ सुनाकर चला गया। चिकन बिरयानी 30 रुपए। 2 दिन से देख रहा हूँ इन्हें और सोच रहा हूँ एक बार खाकर देखूँ कैसा होता है। लेकिन डॉक्टर ने बाहर का खाना खाने से बिल्कुल ही मना किया हुआ है, वरना। क्या दादा, दूं क्या 1 प्लेट? दूर से दुकानदार मेरी तरफ देखकर चिल्लाकर बोला। मैं हड़बड़ाकर अपने कमरे की ओर चल पड़ा। नहीं नहीं, लालच को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दूर दराज गांव में अगर कुछ हो गया तो डॉक्टर मिलना मुश्किल है। और पेट की समस्या शायद बचपन से ही मेरे लिए चिंता का कारण रही है। खाने के बाद खिड़की से देखा, बिरयानी वाला ठेला दिखा। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। आजकल गांव में भी बिरयानी खाने का चलन हो गया है लगता है, वरना रात के 11 बजे इतनी भीड़ क्यों होती? कल शहर से बैंक में ऑडिट आने वाला है, थोड़ा जल्दी पहुंचना होगा। अब सो जाता हूँ। पूरा दिन भाग दौड़ में निकल गया। घर के पास पहुंचते ही वही टेप रिकॉर्डर की आवाज़ सुनाई दी। पास जाकर देखा, बहुत सारे लोग खड़े होकर बिरयानी खा रहे थे। हे भगवान, इतनी भीड़! घड़ी में समय देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे। इस समय गांव के लोग बिरयानी खाते हैं क्या? लगता है बिरयानी का स्वाद काफ़ी कमाल का होगा। आज तो रंजीत के साथ रोटी खा ली मैंने। कल बिरयानी खाकर देखता हूँ। परसों रविवार है, कोई चिंता की बात ही नहीं है। सुबह से ही मन अजीब तरह से बिरयानी के लिए मचल रहा है, पता नहीं क्यों। क्या मैंने पहले कभी बिरयानी नहीं खाई? दिमाग में बस वही घूम रहा है, 30 रुपए की बिरयानी, 30 रुपए की बिरयानी। थोड़ी देर बाद बैंक के लिए निकलते वक्त रंजीत बोलता है, कल की तरह विनेदा की दुकान से रोटी सब्जी ले चले क्या? नहीं भाई, आज सोच रहा हूँ बिरयानी ले लूँ। बिरयानी? यहाँ इस इलाके में बिरयानी कहाँ मिलती है? बाजार जाओगे क्या? नहीं नहीं, गांव के बस स्टैंड के पास जो आदमी 30 रुपए में बिरयानी बेचता है, उसी के पास जाऊंगा। रुको रुको रुको, क्या तुम उस शंभू बिरयानी की बात कर रहे हो जो टेप रिकॉर्डर से 30 रुपए वाला रिकॉर्ड चला के बिरयानी बेचता है? हाँ हाँ, वही है। अरे बर्बाद करोगे खुद को। तुमने पहले भी खाया है क्या उसके यहाँ से? नहीं, खाया नहीं, लेकिन अब सोच रहा हूँ खा लूँ। गलती से भी मत खाना, मैं अच्छे से कह रहा हूँ। जरूरत पड़े तो भूखा रह जाना, लेकिन उससे बिरयानी बिल्कुल मत खाना। लेकिन क्यों रे? मुझे सब कुछ नहीं पता, लेकिन मैं मना कर रहा हूँ। अगर सुन सको तो सुनो, वरना खुद ही मुसीबत में फंसोगे। लगता है उसे रोटी वाले से कमीशन मिलता है, वरना ऐसा बर्दाश्त क्यों करता है ये। घर लौटकर थोड़ा फ्रेश हुआ और फिर बिरयानी लेने निकल पड़ा।
ठेले के पास जाकर देखा अगरबत्ती जल रही थी। सुनिए, मुझे 1 प्लेट देना ज़रा। दुकानदार के पास एक हेल्पर भी रहता है हर समय। काला दुबला और अजीब सा दिखने वाला। अचानक वो मुझसे कहता है, आप कौन से शमशान में जले हैं? क्या? चुप रहो, किसी से बात करने की तमीज नहीं है क्या? लोग देखकर बात कर, सब तुम्हारे मजाक सुनने के लिए नहीं बने हैं। डांट सुनकर वो लड़का एकदम सहम गया। ये लीजिए बाबू, 30 रुपए हो गए। बिरयानी लेकर घर के दरवाजे तक पहुंची गया था कि अरे ओ बाबू, सुनिए जरा। पीछे मुड़कर देखा, एक लंबा दुबला सा आदमी खड़ा था। बिरयानी लेके जा रहे हैं? हाँ, क्यों? अगर थोड़ा बिरयानी दे देते तो मेरा पेट भर जाता। चुप कर, नहीं दूंगा। जल्दी से घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। ये जगह कुछ ज्यादा ही अजीब है। कोई आधी बात कहकर चला जाता है तो कोई रास्ते में रोककर बिरयानी खाने की भीख मांगता है। और दुकान वाले हेल्पर का वो सवाल कुछ ज्यादा ही भयंकर था। वाह, क्या बिरयानी है। बिरयानी खाते ही सब भूल गया। मन पूरा झूम उठा। इतनी टेस्टी बिरयानी, वो भी सिर्फ 30 रुपए में। यकीन ही नहीं हो रहा। जो कुछ भी कहे, ये बिरयानी तो मैं फिर से खाऊंगा। उफ, उफ, ओ बाबा, क्या दर्द हो रहा है। रात के करीब 2:30 बजे होंगे। पेट में तेज मरोड़ बहुत भयंकर दर्द हुआ और मैं दर्द से तड़प गया। घर में कोई दवा नहीं थी तो दौड़कर बाथरूम की ओर गया। बाथरूम से लौटकर थोड़ा हल्का महसूस हुआ। बिस्तर पर जाते समय खिड़की से बिरयानी की दुकान की ओर निगाह गई। दुकान की ओर देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दुकान के पास ढेर सारे कंकाल खड़े थे। दोनों हाथों से आंखें मली, फिर देखा, अरे ये तो भ्रम था। कहाँ है कंकाल? कई लोग उस रात में बिरयानी खा रहे थे। मन किया पास जाकर खिड़की से ठीक से देखूं। जैसे ही गौर से देखा, सड़क की ओर नजर पड़ी और मैं चौंक गया। ये क्या? ये तो वही आदमी है जिसने मुझसे बिरयानी मांगी थी। मेरी आंखों से उसकी आंखें मिली और फिर वो आदमी एक झटके में वहां से गायब हो गया। कुछ देर खड़ा रहा और सोचने लगा, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? असल में पेट खराब है, शायद इसी वजह से ऐसा दिख रहा है। जब पेट खराब होता है तो सब कुछ खराब लगता है, यहाँ तक कि दिमाग भी। सुबह होते होते मेरी पेट की हालत और ज़्यादा बिगड़ गई थी। बस स्टैंड के पास एक बूढ़ा हकीम बैठता है। गांव के लोग अगर बीमार होते हैं तो उसी के पास जाते हैं। कोई और उपाय ना देखकर मैं भी उसके पास चला गया। सब कुछ सुनने के बाद उसने कुछ दवाइयाँ लिखी और पूछा, कल रात क्या खाया था? बस थोड़ी सी बिरयानी खाई थी डॉक्टर बाबू। बिरयानी? वाह 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 वाह। तो बाजार की किस दुकान से खाई थी, या फिर अस्पताल के पास वाली उस दुकान से खाई थी? अरे नहीं, इतनी दूर क्यों जाता? बस यही गांव में जो 30 रुपए में ठेले पर बेचता है, उसी से ले ली थी। क्या कर दिया तुमने? बर्बाद कर लिया खुद को। तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली? उससे अच्छा तो जहर खा लेता। निकलो यहां से अभी, और इसी वक्त मेरे दुकान से निकलो, निकलो यहां से। कितना अजीब आदमी है। कोई इस तरह भी किसी को भगा सकता है क्या? यहाँ के लोगों को जितना देख रहा हूँ उतना ही हैरानी हो रही है। या फिर सच में उस बिरयानी के ठेले के पीछे कोई रहस्य है।
रास्ते में एक आदमी पास आया तो मैंने पूछा, सुनिए भैया, ये जो रात में बिरयानी बेचने वाला ठेला लगता है, क्या कभी आपने वहां से बिरयानी खाई है? वो आदमी कुछ पल मुझे अजीब नज़रों से घूरता है, फिर अचानक दौड़कर कहीं दूर गायब हो गया। अब मुझे समझ में आने लगा था कि लोगों का डर उस बिरयानी के ठेले से सच में जुड़ा हुआ है। पर क्यों, मुझे पता लगाना ही होगा। क्या मैंने कोई गलती कर दी है वो बिरयानी खाकर? अगर गांव वाले नहीं बताएंगे तो मुझे सीधा उसी बिरयानी वाले से ही पूछना पड़ेगा। चिकन बिरयानी 30 रुपए, चिकन बिरयानी सिर्फ 30 रुपए। आइए आइए, पेट भर खाइए। चिकन बिरयानी पूरी शाम इंतजार किया और ठीक रात 10 बजे उस ठेले से वही रिकॉर्डर बज उठा। खाइए। चिकन बिरयानी 30 रुपए, चिकन बिरयानी सिर्फ 30 ठेले के पास जाकर खड़ा हुआ तो दुकानदार का लड़का मेरी तरफ अजीब नज़र से देखने लगा। क्या हुआ, बिरयानी चाहिए क्या? हाँ चाहिए, लेकिन बिरयानी नहीं। मुझे चाहिए तुम्हारी बिरयानी का रहस्य। पर यह मत सोचना कि मैं कोई शमशान से जलकर आया हूँ। मैं जिंदा इंसान हूँ, मगर अब मुझे शक है कि तुम इंसान हो या नहीं। थोड़ी जल्दी आ गए आप, अच्छा किया। अगर और देर हो जाती तो वो लोग आ जाते, तब आपको जिंदा रहने की संभावना बहुत कम हो जाती। तो इसका मतलब तुम मर चुके हो, नहीं तो तुम कैसे बचे हो अब तक? अगर मैं मर गया तो उन भूतों को बिरयानी कौन देगा? भूत तो खुद बिरयानी बना नहीं पाएंगे। क्या मतलब? अब तो सच में जानने का मन कर रहा है। बताओ मुझे सब कुछ। मैं कसम खाता हूँ किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, क्या मैंने तुम्हारी बिरयानी खाकर, क्या मैं किसी खतरे में पड़ गया हूँ? क्या मैं अब बच पाऊंगा या नहीं? मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने भी पहले दुकान खोली थी, समझे दादा। बिजनेस बहुत चल पड़ा था। बहुत ही कम समय में आसपास के कई गांव के मेरी दुकान की चर्चा फैल गई थी। लोग कतारों में लगातार बिरयानी खाने आने लगे। मेरी दुकान का सबसे बड़ा आकर्षक था ये 30 रुपए की बिरयानी, जो मेरी दुकान छोड़ो शायद दुनिया में कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं देता था। लोगों को खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब कमाई बढ़ी तो लालच भी साथ साथ में बढ़ा। ये बात मैंने बाद में समझी। बिरयानी का दाम तो कम नहीं कर सकता था। अगर दाम बढ़ा देता तो लोग आना कम कर देते। इसीलिए धीरे धीरे बिरयानी में घटिया मसाले और सामग्री मिलाना शुरू किया। स्वाद में तो कोई कमी नहीं आई, लेकिन मुनाफा बहुत बढ़ गया। फिर एक दिन अचानक मेरी दुकान पर कोई नहीं आया। बहुत परेशान हो गया। पहले भी खुद बनाता था, अब भी खुद ही बनाता हूँ। स्वाद चखा, बिल्कुल वैसा ही था। उस दिन पूरी बिरयानी बर्बाद हो गई। जैसे जैसे बीतता गया, धीरे धीरे भीड़ भी कम होने लगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। मैं सोच रहा था कि दुकान बंद कर दूं, लेकिन तभी एक दिन एक घटना घटी। मेरी दुकान गांव की आखिरी सिरे पर है, बस स्टैंड के पास। यहाँ दिन भर में कुल 5 बसें ही आती जाती है। आखिरी बस शाम 7 बजे निकल जाती है। आसपास ना कोई बाजार है, ना कोई दूसरी दुकान। उस दिन रात को दुकान बंद करने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन हल्की बारिश हो रही थी। तभी किसी की आवाज आई, अरे शंभो, 1 प्लेट बिरयानी देगा, चला जाऊंगा फिर।
मैं चौंक कर देखता हूँ, पास के गांव के एक सज्जन खड़ा था। हमेशा मेरे पास बिरयानी खाने आता था। उसे देखकर मन खुश हो गया। मैं बिरयानी हाथ में देता हूँ और पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ तो उसके आंख जैसे आग की तरह जलने लगी। मुर्दे से भी पैसे मांगेगा शंभो? तेरी बिरयानी खाकर ही तो मेरी ये हालत हुई है। सिर्फ मैं नहीं रे, और भी लोग हैं। तेरी बिरयानी खाते खाते हम सब मर गए। अब अगर तू बिरयानी देने से मना करेगा तो तुझे ही गरम हांडी में पका कर खा जाऊंगा। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी आंखों के सामने वो जिंदा आदमी हवा में गायब हो गया। मैं पूरी तरह डर गया और भागकर सीधे घर चला गया। अगली रात मैंने दुकान नहीं खोली। नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। आधी रात के करीब मेरी आंखें लग गई थी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से किसी ने धक्का मारा। मैं खिड़की से चेहरा बाहर निकाल कर देखता हूँ। जो लोग पहले मेरी दुकान से बिरयानी लाते थे वो सब आत्माएं उनकी थी जो बिरयानी खाने के लिए मेरे घर तक आ चुके थे। तब से हर रात मेरी टेप रिकॉर्डर की आवाज गूंजती है। इलाके के लोगों ने मुझे समाज से अलग कर दिया है। रिश्तेदार कोई नहीं बचा। रास्ते में अगर कोई मेरी पत्नी बच्चों को देखता है तो उनसे बात तक नहीं करता। सारा दिन घर में पड़ा रहता हूँ। शाम को एक हांडी बिरयानी बनाता हूँ और रात में यहाँ दुकान पर आ खड़ा होता हूँ। अब आप ही बताइए, इस संकट के साथ मैं जिंदगी कैसे काटता हूँ और कब तक सहूंगा। आज जो ये गलत हुई है वो मेरी लालच की वजह से हुई है, लेकिन मैं ये सब यूं ही नहीं रहने दूंगा। इसका कोई ना कोई अंत मैं जरूर करूंगा, बहुत ही जल्द। शंभू की यह हालत देखकर मेरा दिल भर आया। रात काफ़ी हो चुकी थी। अब समय हो चला था आत्माओं का। आप जाइए, घर लौट जाइए। आपके साथ कुछ नहीं होगा। आपने तो बस एक ही दिन बिरयानी खाई थी, लेकिन दोबारा इस बिरयानी को खाने की कोशिश मत करना। मैं बिस्तर पर लेटकर खिड़की से शंभू की दुकान की तरफ देखता रहा। आंख में आंसू भर आए। न जाने उस बेचारे पर क्या बीत रही होगी। लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगले दिन ऑफिस से घर लौटते लौटते बहुत देर हो गई थी। बस स्टैंड के पास पहुंचा तो देखा कि शंभू ने आज अपनी बिरयानी की दुकान लगाई ही नहीं है। क्या बात है, घड़ी देखी, रात के 11:30 बज चुके थे। अब तक तो शंभू आ जाता है। क्या कोई मुसीबत आ पड़ी है उस आदमी पर? घर की ओर जा ही रहा था, तभी शंभू की कल की कही हुई बात याद आई। वो बोला था कि बहुत जल्द इसका अंत होगा। शंभू का घर गांव के आखिरी छोर पर ही था। बस थोड़ा ही तो आगे जाना है। एक बार जाकर देखना चाहिए सब ठीक है या नहीं। कुछ दूर गया ही था कि किसी इंसान की चीखने की आवाज सुनाई दी। शंभू के घर के पास पहुंचते ही मैं थर थर कांपने लगा। ऐसा दृश्य मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था। देखा कुछ आग जैसी आंखों वाले भूत शंभू के शरीर से धीरे धीरे उसके हाथ, पांव, सिर अलग कर रहे थे। खींच खींच कर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। डर के साथ साथ भयानक उल्टी जैसा मन होने लगा, जैसे अंदर का हर निवाला बाहर आ जाएगा। उस दृश्य को देखते देखते मेरी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगा।
ठीक हुआ, बहुत ज्यादा लालच किया था, मरा तो अच्छा ही हुआ। मैंने भी कई बार कहा था कि दुकान मत खोल, पर कौन सुनता है। कोई और काम शुरू कर लेता तो अच्छा होता। अब सही किया, जो बोया वही पाया, जैसा कर्म वैसा फल। ये भयानक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही गांव के पुराने भूतिए किस्से सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।